आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और दरिंदगी सामने देखने को मिला है। लोग कहते हैं कि जो निर्भया कांड था उसको फिर से दोहराया गया है। अभी फॉरबिसगंज में और यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं और साथ ही कुछ सामाजिक लोग भी हैं, उन लोगों ने मिलकर आज जो है कैंडल मार्च निकाला है। क्या कुछ चाहते हैं, आइए जो भी लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हैं उन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ निशांत जी हैं। निशांत जी, आप लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है, लोग कह रहे हैं कि जो है निर्भया कांड फिर से दोहराया गया है। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन और किसी की माँ आज़ाद नहीं है। देश का संविधान, देश का कानून आज असफल है न्याय दिलाने में। कहते हैं निर्भया कांड में अपराधियों को दोषी पाया गया, सजा मिली कितने साल में? 5 से 7 साल में सजा मिली। उसमें भी एक को नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया। जब कोई आदमी अगर दुष्कर्म कर सकता है तो नाबालिग कैसा? सजा, इसकी सजा सिर्फ मौत है और मौत के अलावा कुछ नहीं है। आज हमारी बहन अभाया के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है, जो निर्मम घटना घटी है, उसने हम सबको झकझोर के रख दिया है। हम सब बहुत ही आहत फील कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं उनके माँ बाप कैसा फील कर रहे होंगे, जिनकी बेटी वो जो कि आज डॉक्टर बनती और देश का भविष्य होती, जो लोगों को बचाती, आज हम उसे नहीं बचा पाए हैं। आज अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो कौन सेफ है? कल कलकत्ता था, आज हो सकता है फॉरबिसगंज हो। अगर अब भी हम नहीं जागेंगे, अब भी अगर सरकार नहीं जागेगी और सरकार अगर कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो ये जो भैंसी दरिंदे हैं ये खुलेआम घूमते रहेंगे। सरकार को हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि ऐसी सजा दे कि अगली बार कोई ऐसा सोचे भी तो उसका रूह कांप उठे। वो करने के पहले सोचे कि हमारा बुरा अंजाम क्या होगा। मेरी सरकार से यही विनती है कि अभाया को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, उसके आत्मा को शांति मिले और ये देश की बेटियां अपने आप को सही में आज़ाद महसूस करें। सिर्फ कहने के लिए नहीं हम इंडिपेंडेंट कहलाए, देश की बेटियां अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकें। चलिए, हमारे साथ निशांत जी थे और भी काफी सारी जो एएनएम है वो भी इसमें सम्मिलित हुई है, उनसे भी जानेंगे उनके विचार क्या है। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन की जो है मांग कर रही हैं, तो आप लोगों का क्या कुछ मांग है? जी, हम लोग का तो बिल्कुल मांग रहे हैं कि हम लोग एक नर्स जो होती है वो अपनी रातों की नींद और दिनों के आराम को खर्च करके पेशेंट की सेवा के लिए दिन रात वो तत्पर रहते हैं, लेकिन कि आज एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ही वो सुरक्षित नहीं है इस देश में। हमारा देश इतने विकसित होने के कारण भी, इतने आज़ादी होने के कारण भी, सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ की बेटियां एक सुख और चैन की सांस नहीं ले पा रही है, तो हमारा ये देश बिल्कुल आज़ाद नहीं है। हम सबसे ये आग्रह करते हैं कि हम बेटियों को इस तरीके से बेटियों के साथ करेंगे तो दुनिया में ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा देश भारत कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत की बेटियां आगे निकल के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सभी बेटियों से आग्रह है कि आप लोग अपनी दुनिया की सारी बेटी को, माँ को, बहन को अपनी ही बेटी समझकर उन्हें एक अच्छी तरीके से योगदान दे, प्रोटेक्शन दे और फिर उन्हें एक आगे कदम बढ़ने के लिए उसे मदद करें। चलिए, देखिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, एएनएम हैं, उनकी भी आवाजें लड़खड़ा रही है क्योंकि घटनाएं ऐसी हुई है कि बोल नहीं पा रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप फॉरबिसगंज में एएनएम है। अच्छा, कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान भी माना गया और डॉक्टरों के साथ ही ऐसी दरिंदगी हो जाना, किस तरीके से आप इन चीज़ों को देखते हैं? हम तो बुरी तरीके से देखते हैं। एक नर्स को प्रोटेक्शन नहीं होता, एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं होता और हम चाहते हैं सबसे जो नर्स और डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिले ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। जनता की सेवा करें। देखिए, आज फॉरबिसगंज की जितने भी नर्स हैं वो कहीं ना कहीं आज सड़कों पे है और जितने भी आप देख सकते हैं मारवाड़ी युवा मंच के बहुत सारे लोग हैं वो भी सड़कों पे उतरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से जस्टिस मिले, क्योंकि निर्भया कांड में आपने जैसा देखा था कई वर्षों के बाद जो है निर्भया को कहीं ना कहीं जस्टिस तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी जो जस्टिस मिलनी चाहिए एक लड़के को जो है छोड़ दिया गया था नाबालिग करके, क्या ये सही है? जो हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्र है, क्या ऐसी स्वतंत्रता कितनी सही है? और इस स्वतंत्रता का क्या, जहाँ पर कि कोई किसी के साथ कुछ भी कर जाता है। बाकी जब तक यहाँ पर जो कहते हैं डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, डॉक्टर प्रोटेक्शन की जो बात की जा रही है, डॉक्टरों की सुरक्षा की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो डॉक्टर है उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। फॉरबिसगंज से शुभम कुमार,